ठीक है चलो, ओके। नहीं, अब रिपीट नहीं करेगी कैलिस्टा, वॉइस रिपीट नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए दो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी है, दो न्यूज़ है। पहली न्यूज़ ये है कि कल से फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आपकी सोशल साइंस की रेगुलर क्लासेस रिज्यूम होने वाली है, ठीक है। सोशल साइंस की रेगुलर क्लासेस कल से रिज्यूम होने वाली हैं। दूसरा, मैथ्स की भी रेगुलर क्लासेस कल से रिज्यूम होने वाली हैं, राइट। ये दोनों ही क्लासेस कल से रिज्यूम होंगी और प्रॉपर टाइमिंग वगैरह आपको बैचेस में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नया टाइम टेबल जो भी होगा वो शेयर कर दिया जाएगा। तो साइंस की ऑलरेडी क्लासेस अभी हो रही थी, मैथ्स की भी हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि सिलेबस तो ऑलरेडी सबका कंप्लीट हो चुका। तो नाउ मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस तीनों ही क्लासेस इन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस आपको यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। बैचेस में भी ध्यान रखना, इन्फॉर्म भी कर देना अपने दोस्तों को। विल बी हैपनिंग सोशल साइंस क्लासेस एज वेल, ठीक है। हाँ, यस। क्या फिर से आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है? अब तो नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। नाउ इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ये अब तो नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। वेरी वेरी क्लियर आवाज में अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आवाज में अब तो ठीक है, ठीक है चलो। सो क्लियर है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, अब हमारे पास क्या है कि जो जैसे अभी हम बात कर रहे थे मिनरल रिसोर्सेज की, एक सबसे खास बात यह है कि ध्यान से सुनना कि ये जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं ना, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, राइट। तो ये जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं इनको बहुत कई बार मतलब कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं। कुछ ऐसे मिनरल रिसोर्सेज हैं जो कि हो सकता है उससे कम टाइम में 100 साल, 200 साल, 500 साल या और भी कम टाइम में भी वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको देखें, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल वी हैव कोल, राइट, वी हैव कोल, ठीक है। वी हैव अपार्ट फ्रॉम कोल we have, let's say, apart from coal we have petroleum, ठीक है, पेट्रोलियम, या फॉर दैट मैटर हमारे पास गोल्ड है, या फिर फॉर दैट मैटर हमारे पास डायमंड है। तो ये जितने भी रिसोर्सेस हैं जो कि हमें अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं, ओवरऑल आप देखें तो लगभग 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो इस तरीके से देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अराउंड 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो पहली चीज तो इनकी जो मात्रा है या क्वांटिटी है वो बहुत कम है, ठीक है, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज, इनको बनने में टाइम बहुत लगता है। अगर कोयला एक बार एक जगह से खत्म हो गया ना, तो आप समझ लीजिए कि भूल जाइए, पता नहीं कितने हजारों साल या लाखों साल इस कोयले को वापस से फॉर्म होने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इतना जल्दी ये बन नहीं पाता है। तो अब हमारे लिए एक चैलेंज है, ठीक है, कि हम अगर इनको कंजर्व करके नहीं रखेंगे, और खास करके अभी पिछले कुछ सालों से थोड़ी सी आवाज और ज्यादा तेज हो गई है, स्पेशली कोल और पेट्रोलियम रिसोर्सेज को लेकर के। बाकी रिसोर्सेज को लेकर के हम उतना ज्यादा चिंतित नहीं है, गोल्ड भी है, डायमंड भी है, बाकी के और भी मिनरल्स हैं, तो ये अभी अबंडेंस में है, अभी उतने कम नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जैसे अब कोल पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, जैसे डायमंड है, तो डायमंड भी कार्बन फैमिली का ही मिनरल है, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम है। लेकिन डायमंड हमारे लिए एक नेसेसरी चीज नहीं है। डायमंड अगर इस दुनिया से खत्म भी हो जाता है तो हमारे लिए कुछ खास चेंज होने वाला नहीं है। ना तो कोई डायमंड खाता है, ना तो डायमंड से गाड़ी चलती है, ना ही डायमंड से कोई एनर्जी मिलती है। इट्स जस्ट अ लग्जरी थिंग, राइट। उसके खत्म होने से एक चीज होगी कि डायमंड महंगा हो जाएगा, राइट। लेकिन हमारे जीवन में, आम जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोल पेट्रोलियम की बात करें तो ये तो हमारे डे टू डे अगर आप लाइफ में देखें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेस है, जिन रिसोर्सेस के बारे में हमने बात की थी
एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेस। तो जो इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेस हैं उनमें कोल और पेट्रोलियम का नंबर आता है। ये अगर खत्म हो गए तो बहुत दिक्कत होने वाली है, गाड़ियां चलना बंद हो जाएंगी। कोयला हुआ तो सारी फैक्ट्रीज, मतलब सारी नहीं, मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज जो हैं वो उनमें इफेक्ट आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ओवरऑल इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है हमारा वो इफेक्ट होगा, वो इफेक्ट होगा तो हमारी इकोनॉमी इफेक्ट होगी, इकोनॉमी इफेक्ट होगी तो हमारा देश का डेवलपमेंट इफेक्ट होगा, और सारी चीजें कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया था कि कोयला जो है और स्टील, ये दो ऐसे मिनरल रिसोर्सेस हैं जो समझ लो कि आपके देश को रन करते हैं। कौन कौन से? एक कोयला और एक स्टील, एक कोयला और एक स्टील, ये दोनों आपके देश को ओवरऑल आप देखेंगे तो रन करते हैं। कैसे रन करते हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। स्टील के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, ठीक है। और कोयले के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कोयला इज लाइक कि हर जगह पे इंडस्ट्रीज में, ट्रेन्स में, इवन हाउस होल्ड यूजेस में भी कोयला बहुत ज्यादा आता है ना। आपके घरों में तो नहीं डायरेक्टली यूज होता है, बट हाँ बहुत सारी जगहों पे कोयले का घरों में भी हम यूज करते हैं। डायमंड कोल से ही बनता है, हाँ, मतलब एक्चुअली ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो सॉरी, पेट्रोलियम कार्बन डिराइव प्रोडक्ट्स हैं। तो जब बहुत सालों तक, कई हजार सालों तक कार्बन प्रोडक्ट्स नीचे रहता है तो वो कोयले में बनता है, कन्वर्ट होता है, पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है, फिर और ज्यादा लाखों सालों तक रहता है तो डायमंड होता है। तो डायमंड जो है वो ज्यादा रिफाइंड फॉर्म है कार्बन का ही, ठीक है। इसीलिए बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा शाइन, लस्टर, सब कुछ उसके अंदर होता है, ठीक है। और इसीलिए वैल्यू भी उसकी ज्यादा होती है। वही कोयला है, कुछ दिनों बाद क्या बन जाता है? कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में। कोयला ही कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में। और डायमंड जो है उसकी कीमत क्या है? सॉरी, कोयले की कीमत क्या है? 20-30 रुपए किलो, ठीक है, 40 रुपए किलो। इवन जहां पे होता है कोयला एग्जैक्टली वहां तो 5 रुपए किलो भी आपको मिल जाएगा। और उसी डायमंड को अगर आपको इतना भी डायमंड लेना है तो इट मे कॉस्ट लाइक many lakhs or many crores as well, right, depending upon the quality of the diamond. So यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर? ठीक है, चलो। अब उसके बाद अगर आप देखें तो आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, चाहे हम अपनी इंडस्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, चाहे हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, राइट, या फिर हम अपने देश के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि इसी से आपका सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंडस्ट्रीज डेवलप, एग्रीकल्चर डेवलप नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल दोनों टाइप का होता है, एक एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल भी होता है, एक मिनरल रॉ मटेरियल भी होता है, अदरवाइज भी रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो अल्टीमेटली सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर ये दोनों नहीं होंगे तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा तो ओवरऑल हमारे देश का मतलब फिर आप समझ ही सकते हैं क्या हो सकता है। तो अगर आप सबको कनेक्ट करें तो इस आपको ये समझ में आएगा कि मिनरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टाइम में ये मैंने क्या बताया पॉइंट कि दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। तो इनका जो कंजर्वेशन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इसका बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हमें कोई ऐसा, जैसे मान लीजिए कि ऐसे मिनरल्स जो कि हम आसानी से बना सकते हैं या ऐसे सब्सटेंसेस जो हम आसानी से बना सकते हैं, तो उनके लिए हमें खत्म होने का कोई उतना डर नहीं है, वो आप लेबोरेटरी में बना सकते हैं। लेकिन लोहे को, डायमंड को, गोल्ड को आप लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। इवन कोयले को भी आप लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, भले वो कितना ही सस्ता क्यों ना हो, क्योंकि उसको बनने में जितने सालों का समय लगना है वो लगना है, चाहे आप कुछ भी कर लें, ठीक है। कल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड इवनिंग, जय हिंद।